अभी हमारे बीच में एक दूसरी हस्ती भी है और वो है हमारे जयप्रकाश भाई, जो 1961 में बाबा के ज्ञान से जुड़े। लौकिक में आप टीचर थे, बाबा ने डबल टीचर बनाया। साउथ एक्सटेंशन दिल्ली का म्यूजियम बन रहा था, उसके निमित्त आपको बनाया, वहाँ पर आपने सेवाएं दी। चांदनी चौक का सेवा केंद्र आपके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद करोल बाग गुरुद्वारा रोड पर जो आश्रम था, मम्मा बाबा ने आपको वहाँ पर भेजा। आपको बेस्ट हेडमास्टर का अवार्ड मिला हुआ है। बहुत पक्का आपका डिसिप्लिन है, एक्यूरेसी है। और वर्तमान समय बाबा ने आपको सत्कार भवन, वो भी आपके द्वारा भवन का निर्माण भी हुआ और दादियों ने आपको वहाँ की सेवा के निमित्त बनाया। तो बहुत सिंप्लिसिटी, त्याग से लगभग 18 घंटे की आपकी वहाँ की सेवा है, जो आप बैठकर लगातार आत्माओं से मिलते रहते हैं। और सत्कार भवन में वो भाई बहनें आते हैं जिनके किसी की ट्रेन मिस हो गई, जिनको अगले दिन जाना है, नाश्ता भोजन नहीं है, रुकना है, आप उनकी बहुत प्यार से सेवा करते हैं। इसलिए सबकी दुआएं आपके साथ में हैं। और साथ साथ लौकिक में आपके सामने भी बहुत बड़ी परीक्षा आई, लेकिन आपकी अवस्था बहुत अचल और अडोल रही। लौकिक में आपकी युगल ने शरीर छोड़ा, आपने कहा वो बाबा की थी, बाबा के पास चली गई। यंग बेटा, उसने शरीर छोड़ा, कहा उसका हिसाब किताब इतना ही था। तो ये है बाबा पर निश्चय, और उस निश्चय के बाद हम कितने खरे उतरते हैं, अभी हम जयप्रकाश भाई जी के अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। पीछे वाले आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ, और नजदीक आओ। हाँ, अच्छा। हाँ, मैं तो रुका हुआ हूँ। अच्छा, जो रूम्स खाली करके आए हैं, एक बार बाहर विधात्री बहन को बता दीजिए कौन कौन सा कमरा नंबर आपने खाली किया। हाँ प्लीज थोड़ा ये विधात्री, क्योंकि अभी भी वो जो प्रिंसिपल्स आए हुए हैं वो बाहर बैठे हुए कमरों की वेट कर रहे हैं। हाँ, तो आप विधात्री बहन को बता दीजिए कौन कौन से नंबर खाली हुआ, फिर आ जाइए इधर ही, जाना नहीं है अभी किसी को। हाँ, अभी कितनी देर सुनना है? हाँ, जैसे भी कहेंगे। ठीक है, जब तक आपका बुद्धि रूपी पांव आपके साथ में है तब तक सुनना लाभदायक है। ये पैर तो उठना बैठना कर सकता है, बुद्धि का पांव बाहर चला गया तो फिर मुश्किल से अंदर आता है। कहते हैं मैं यहाँ था नहीं, तन तो था, बुद्धि मन बाहर चले गए थे। कुछ काम जाना हो, कुछ काम करना हो, मिलना हो, चले गए थे इस काम से। तो वक्ता और श्रोता दोनों का चाहिए तालमेल। जब तक वो ध्यान से सुन रहे हैं, सुनने वाले को आनंद आएगा। अगर नींद आनी शुरू हो गई है, ध्यान आना शुरू हो गया है, तो फिर उनका भी तारतम्य टूट जाता है। थोड़ा डिसिप्लिन पे ध्यान गया है, रखा है। मैन जी बता रहे थे कि बेस्ट अवार्ड दिया गया। ये शुरू करते हैं 1000 स्कूलों में से एक स्कूल छांटते हैं, बेस्ट स्कूल हो, सफाई बढ़िया हो, अनुशासन भी हो, पढ़ाई भी हो, है, और खेल कूद में भी ठीक रहे, वजीफे भी आते अच्छे आते रहे हों। 100 नंबर का होता है तो फॉर्म भरना पड़ता है, तब अवार्ड के लिए चुनते हैं, सिलेक्ट होते हैं। तो उन्होंने सुन लिया। अब कैसे मिला ये तो लंबी कहानी है। फिर बेस्ट हेडमास्टर अवार्ड मिला,
96 में, उसमें भी यही था। 1000 हेडमास्टर में से एक छांटना है, एक बेस्ट। कितना टफ होगा ये कंपटीशन। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के कारण टफ नहीं लगा। कारण कि मैं ये समझता हूं कि यहाँ की जो पढ़ाई है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसके आधार पर जीवन चला है, उसमें आधे गुण तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं संस्था के द्वारा, बाकी मिल जाते हैं बाहर से, जहाँ काम करते हैं। हमें मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ी, कुछ मेहनत करनी पड़ी ही नहीं इस बात के लिए कि अवार्ड में कुछ काम मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, ये तो रहा यहाँ का। अब 3 बातें हैं। ज्ञान तो हमारा एक है, गॉड इज वन, जिसको हमने कहा 2011 में, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। वन गॉड है ना? ईश्वर एक है, बोलो है ना? अच्छा। और वन वर्ल्ड भी है, संसार एक ही है। न संसार ऊपर है आकाश के पार, न संसार धरती के नीचे है। दुनिया यही है, जहां बैठे हैं, ना आसमान के पार न धरती के नीचे। ये बात है। अब है यानी वन गॉड, वन वर्ल्ड और वन फैमिली। फैमिली भी हमारी एक है, एक परिवार है। लेकिन परिवार में 2 कैटेगरी हैं। कौन सी कैटेगरी बोलेंगे? फैमिली लेस या फैमिली नेस, समझते हैं ना? तो हम सब यहाँ बैठे हैं, किस कैटेगरी में बैठे हुए हैं? फैमिली लेस है या नेस है? हैं? कि बैठे हैं फैमिली नेस में, बात करें। बाकी फैमिली लेस में क्या स्पष्ट करते हैं, जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं है इसकी। ये लाइट ये काफी है, नाम भी प्रकाश है, ये भी प्रकाश काफी है। अब सुनिए, फैमिली नेस और लेस का अंतर है। संसार में जितने भी विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आश्रम हैं या सत्संग स्थान है, उनमें और यहां में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर तो बहुत हैं। आप लिखना चाहोगे तो भर दो, काफी भर दोगे, बहुत अंतर है। लेकिन मुख्य 2-3 बातें पर हम विचार कर सकते हैं। यहां पर वननेस है। जो मुरली आज चली है मधुबन में, वही चली है यहाँ पर, वो मॉरिशस में, वो लंदन में, अमेरिका में, वही ऑस्ट्रेलिया में। एक ज्ञान देने वाला एक, ज्ञान एक, लेने वाले हम अनेक। तो जब मुरली एक, भोग भी वही लगता है, मोस्टली कि मधुबन लगता है। कोई कोकी है, वही आलू है बिना हल्दी का, है वही जो वहाँ है, हलवा मिला है। कौन सा हलवा खाया है? मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल का। खैर, मतलब कोशिश की जाती है जो मधुबन में बने वो यहाँ बने। तो बात ये हुई कि ईश्वर एक, पढ़ाई एक, खान पान एक, पहनावा एक। अब रह गया अंतर केवल उच्चारण और आचरण का। जो ओम शब्द को हम उसका व्याख्या करते हैं तो उसमें आता है आ ई ओ एम। ओम में हम ये कहते हैं उच्चारण होना चाहिए शुद्ध, स्पष्ट। ऐसा नहीं है
मेरा भाव नहीं था कहने का, ये शब्द मेरे निकल गए। कभी कहते हैं शब्द निकल गए, कहते हैं मेरा भाव नहीं था, शब्द पकड़ लिए आपने। अगर हम सोच समझ करके बोलेंगे, युक्त शब्द, भाव, भाषा और भावना हमारी वाणी दूसरों के अंदर तक जाकर के शीतलता प्रदान करे। फिर कहा गया है उच्चारण से आचरण श्रेष्ठ है, वाणी से व्यवहार श्रेष्ठ है। हम भले ही कम बोले नमक की तरह से, आचरण श्रेष्ठ हो, एक एग्जाम्पल के रूप में हो। फिर आचरण उच्चारण से भी श्रेष्ठ है मौन, कम बोलना, धीरे बोलना, युक्त बोलना। ये तो सब जनरल बातें हैं, सब जानते हैं। तो मेरा कहने का भाव यहाँ ये है कि जैसे हमारी संस्था के नियम मर्यादाएं हैं, वो सभी के अंदर अपने अपने जो उनमें शक्तियां हैं उसके अनुसार हैं। अब एक तो है ज्ञान, दूसरा है अनुभव। ज्ञान तो एक कहलाएगा, सारे संसार में एक ही मुरली के द्वारा ज्ञान जाता है। ज्ञान माने समझ और शक्ति माने योग। शक्ति आती है योग से, समझ आती है ज्ञान से। हर व्यक्ति के लिए समझ शक्ति का होना जरूरी है। अब शक्तियां क्या आएंगी योग से? कुछ शक्तियां हैं, शक्ति है 8। हम ये कहना चाहेंगे कि 4 शक्तियां ऐसी हैं जो स्कूल के बच्चों के लिए, कंपनी चलाने वालों के लिए, फैक्ट्री के लिए, माता बहनों के लिए, हर कैटेगरी के लिए वो आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हैं। कौन शक्तियां हैं 4 जो हमारे जीवन को चलाने में मददगार बनती हैं? शक्ति है सहन शक्ति, सहन करना, समाना, समेटना और परख शक्ति। ये क्यों दे रहा मुझे गिफ्ट? ये क्यों आज फल फ्रूटों के लिए आया है? नहीं, समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ यो चाहेगा, चाहता है मेरे से, इसलिए ये है ना फ्लटरशिप कर रहा है। ये आपकी शक्ति, ये परख शक्ति योग से उससे मिलती है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। है क्या? टाइम दिया है 45 मिनट्स का। 57 साल की तो हमारी उम्र है ज्ञान की, ये उम्र है बताएंगे अभी, तो 57 मिनट तो कम से कम हो। 57 साल का सफर है, कैसे पूरा कर देंगे इसमें? फिर भी ये अनुभव है, कर सकते हैं हम। 57 साल का जो सफर निर्विघ्न पूरा हुआ है, कुछ कारण है। कारण में भी 3 कारण मेन हैं। ये हर एक का ज्ञान एक है, अनुभव हर एक का अलग अलग है। मम्मा से मिलने का, बाबा से मिलने का, ज्ञान में आने का बहुत अनुभव सुना सकते हैं भाई बहनें, लेकिन मेरा अनुभव कुछ हट करके है। पहला ये है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, जिसका नाम पहले ओम मंडली था, परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता शिव जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, कौन सा साल था? 1900 बोलो आगे, 36। कितना हुआ? 1936। और मुझ आत्मा ने भी इस शरीर में प्रवेश किया 5/1/36।
परमात्मा आया परम धाम से, हम आए दूसरे शरीर से इस संसार में, साथ साथ चल रहे हैं, संस्था भी और हम भी। तो रुकावट का मतलब ही नहीं है कि अपनी याद मेरे को 82 साल हो गए हैं मुझे, संस्था को भी मुझे भी, पीछे आगे न रह जाऊं, मैं पीछे न रह जाऊं, संस्था आगे चल जाए मुझे पीछे जाए, साथ साथ चल रहे हैं। नंबर 2, ओम मंडी की स्थापना की है 1937 में, जब मम्मा को बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ ओम मंडी इन कराची में बनाया गया। एक कुमारी को बना दिया प्रधान और रह गई नीचे जानकी दादी, मुजरार दादी, मनमोहनी दीदी, कुमार दादी, सब रह गए नीचे। क्यों? 18 साल की कुमारी को बढ़ा दिया ऊपर, ख्याल तो जरूर आया होगा टीचर्स को भी, बहनों को भी। कल की आई कुमारी बन गई हमारी इंचार्ज, ख्याल आया। मुझे पता है किसको को ख्याल आया, बताना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बाबा का ऑर्डर, मम्मा है, मम्मा की मम्मा भी मम्मा बोल रही है, तो बाबा भी मम्मा बोल रहा है, बाबा की युवल भी मम्मा बोल रही है, मम्मा की मौसी भी मम्मा बोल रही है। उनकी क्या मिसाल कि मम्मा ने कहे, वो कहना पड़ा और मानना पड़ा, और मानना उनकी लाभदायक सिद्ध हुआ। मम्मा बताया कुमारी नहीं हूं, मेरे अंदर माता का संस्कार भी है पालने का। सरस्वती तो है ज्ञानदात्री, जगदम्बा भी है पालन करने वाली, संतोषी माँ भी है पालन करने वाली। जितनी भी देवियां हैं, संतोषी माँ कहो, काली माँ कहो या वैष्णो देवी कहो, जो भी देवियां में, शीतल देवी, जितनी देवियों के नाम हैं, उनके नाम के अनुसार गुण मम्मा में विद्यमान थे। ऐसा हमने अनुभव किया है। क्यों? अब बात आती है सेकंड की, यानी हम साथ साथ आए। नंबर 2, जो इस ओम मंडली कहो, प्रमुख संस्था कहो, इसकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हेड रही हैं, मालिक थी योर फेथफुल जगदम्बा सरस्वती। साइन करती थी मम्मा, गुरुमुखी में साइन करती थी, कभी इंग्लिश में करती थी। यहाँ पर माँ के पास गुरुमुखी, हिंदी और सिंधी 3 भाषाओं में माँ लिखती थी, बोलती थी। ज़्यादा लिखती थी गुरुमुखी में, बोलती ज़्यादा थी हिंदी, सिंधी कम, हिंदी गुरुमुखी ज़्यादा, लिखना गुरुमुखी में, बोलना हिंदी में। उस माँ पेशवरी ने मुझ आत्मा को 1964 में समर्पित कराया विद फैमिली। उसने देखा होगा ना, कोई सिलेक्शन नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ वो नहीं है, केवल देखा, परखा, नॉमिनेट कर दिया। कहती मम्मा एक दिन, बच्चे तुम कहाँ रहते हो? मैं कहा घर है। यही शायद तुम यहाँ रहते हो, फिर घर कहाँ है? मैं घर पास में ही है। क्यों जाते हो घर पर? सोने जाना है ना, सोने की जाना है, यहाँ नहीं खाट मिल सकती है सोने की। बच्चे अब देखिए, मम्मा की राय है कि बच्चे सोने जाना है घर पर, तो यहाँ क्यों सो जाओ? और हाँ, अगर युगल कहना मानने की, तो कोई ऐसी जगह सेंटर जाके सामान डाल दो जहाँ सेंटर नहीं हो, सेंटर खुल जाएगा और आप सेवा में लग जाओगे। मम्मा ने कभी तुम नहीं कहा, बच्चे को भी आप बोलती थी। जी कहना, हाँ जी, क्या बोला जी? जी शब्द मम्मा का और आप शब्द उनकी जान पहन पर था। मैनर्स थे हाई क्लास। वो तो जीते जी इस दुनिया में भी सरस्वती क्या लक्ष्मी के रूप में विख्यात रही है। ज्ञान धन ट्रांसफर इनटू संपत्ति धन। मम्मा ने कहा, मैंने कहा हाँ, आप सोचिए, न पूछा नहीं है, न अपनी माता से, न पिता से, न भाई से, 22 व्यक्तियों परिवार मेरा, ज्वाइंट फैमिली। मम्मा कह रही ऐसा कर दो। मैंने कहा हाँ, इसे कहते हैं
नष्टो मोहा, जो एक पॉइंट था देह सहित, देह संबंधों का, बुद्धि से संन्यास, बुद्धि से संन्यास किया हुआ था, उस देवी, उस संबंधों का, संबंधियों का हम सरेंडर हो गए, अर्पण हो गए यज्ञ में। पता ही नहीं पड़ा घर वालों को। अब वो कहाँ आएंगे? अगर हमारे पिताजी को आना है, लोग की पिताजी को, वो कहाँ आएंगे? क्या आश्रम पे आकर रहेंगे? लोनी कहता है ना, माता जी आएंगी तो कहाँ रहेंगी? मैंने बोल दिया कि हम तो भगवान के हो गए हैं, आपके भी होकर रहेंगे, जितना दिन संभालेंगे आपको भी, लेकिन हमसे उम्मीद कम करना और बातों की। ठीक है, तो सेंटर खोल जाके मेहरोली जाल सेंटर खोल दिया, हम वहीं पर आश्रम पर रह गए। ये था मम्मा का विधि परिवार समर्पण कराने का तरीका। उनकी भाषा, उनके भाव, उनका व्यवहार ऐसा था कि ना शब्द किसी के मुख से निकलता ही था। मम्मा ने हाजी का पाठ पक्का किया और औरों को पक्का करा दिया। मतलब कोई बोलते नहीं, बहुत बड़ा भारी वो था। जो आदमी परिवार में रहता हो, नौकरी करता हो, तो रह जाओ, आश्रम में रह जाओ, छोटी बात है। परंतु जो बुद्धि से संन्यास करने का, त्याग करने का जो वो पावर थी, एनर्जी थी, भरी हुई थी, निश्चय था। एक तरफ भगवान है, एक तरफ इंसान की फौज है। अर्जुन ने मांगा भगवान, दुर्योधन ने मांगी 11 अक्षौणी सेना, कुछ काम नहीं आई। तो उस मम्मा ने कुछ तो देखा तो होगा ना, जो एक मास तक देख रही है। सुबह 5 बजे दूध ला कर रख दिया, 6 बजे सब्जी ला कर रख दी, क्यों? 7 बजे स्कूल जाना मुझे। सब सामान रख कर के, फल फ्रूट रखा हुआ है, हम उठा के चल दिए साइकिल स्कूल में जाने के लिए। मैं कहते ये कैसा भाई बच्चा है, सारे काम करके अब घर से आ भी गया सुबह 5 बजे। खाना कब बना होगा, दोपहर के लिए नाश्ता कब बना होगा, सब कुछ तैयार होता था मुझसे। तो ये मम्मा की प्रशक्ति बड़ी स्ट्रांग थी। दूरंदेशी का पाठ बहुत पक्का था। अब आगे चलते हैं। एक भाई था, अपने डिपार्टमेंट का डायरेक्टर LS माथुर, कोई इसको पता तो होगा नहीं किसी को। तो मम्मा ने उसे कोर्स कराया और उसको ऐसा कोर्स कराया। आफ्टर 3 मंथ्स मम्मा ने कोर्स कराया उसको मार्च में, और उसने जून के महीने में बाबा को बुलाया 15 दिन के लिए अपनी कोठी पर। 3 मास का बच्चा इतना निश्चय बुद्धि हो गया, बाबा को बुला रहा है, और बाबा आ रहा है उसकी कोठी पर, सिख लोधी रोड, नई दिल्ली। बाबा आया, 15 दिन रहा। मम्मा की जो विशेषताएं तो मैंने 50 पॉइंट्स में लिख के लिखी हैं, सुनाई भी 1-2 जगह। शाम की क्लास थी, अभी भी क्लास करा के आ रहे हैं, शाम को भी 1 घंटा कराई। टाइम मिला, हमें कोई थकने की बात नहीं है। हम खाना खाने के नाश्ता के बाद में कमरे में नहीं गए, वहाँ से इधर आ गए, यहाँ से अब चल जाएंगे दिल्ली वापिस। सेवा हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा भोजन है। आपका भोजन तो ये है ना हुई। तो बात ये है कि ये तो मम्मा ने समर्पण कराया। केस सेंटर पर केस चला, उसके लिए भी मम्मा ने हमें पॉइंट्स दिए। लेकिन आप सुबह सुन रहे थे, मैं साहब सुना रहे थे, हमारे सामने घटना घटी है। मम्मा 1963 में रजौरी गार्डन का आश्रम था, वहाँ आए थे। उन दिनों ब्रह्मा कुमारी के पकड़ से बचो, ये वो है, इन्होंने उल्टा कर दिया है, भगवान को अपना बना दिया है, छीन लिया है, शास्त्रों को नहीं मानते नहीं है। बहुत भारी विरोध था बहुत। बैग लगा के निकलना मुश्किल पड़ता था बहुत। बैग था प्लास्टिक का,
वो भी मुश्किल था लगाना, अब तो सोने के बैज मिलते हैं ये। खैर, तो कहने का भाव ये है, वैसे विरोध समाज में, समय में हमने हार नहीं मानी, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और हमने देखा रजोई गार्डन में करीब 10-12 लोग आए, उन्होंने बहुत परेशान किया, हमें मिलना है इनकी हेड से कि हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, हमारी सब संबंधी खराब हो रहे हैं, कुछ भी नहीं रहा है, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। मम्मा थी सेकंड फ्लोर पर ऊपर बैठी कमरे में आराम से नाश्ता करके मम्मा पर चली गई थी एकांत में। मम्मा ज़्यादातर एकांत पसंद करती थी, क्यों? एकाग्रता लानी थी उनको अपने अंदर। एकाग्रता की शक्ति जो है ना, एकांत से मिलती है ऊर्जा, वो मम्मा इकट्ठा करती थी, भरती थी अपनी आत्मा में। तो मम्मा की ब्रह्मणी थी जमुना, तो जमुना ने कहा, मम्मा कोई शोर मचा रखा है, 10-12 व्यक्ति आए हैं। मम्मा ने कहा, कोई बात नहीं है, उनमें से 4-5 आ जाएं, बात करेंगे, क्या करेंगे, बच्चे हैं, कुछ उन्होंने किसी ने भड़का दिया होगा, बहका दिया होगा, भैया। उनमें से 12 में से 5 भाई मजबूत विरोधी है ना, ज़्यादा बोलने वाले काकून, उनको लेकर के यमुना ऊपर आ गई। मम्मा ने कहा, टोली ले आओ और जाओ। जैसे ही लाइन में बैठे हुए हैं, ऐसे वो आए, खड़े हो गए, कुर्सियां यहाँ रखी हुई हैं आगे, खड़े हो गए। मम्मा बैठी हुई थी चेयर पर, खड़ी हो गई और एक दृष्टि दी। मम्मा की विशेषता थी, सभा 50 की हो या 500 की है, हर एक को दृष्टि मिल जाएगी, बिना ऐसे गर्दन नहीं हिलेगी कि ये पुतली थी, पुतली चलती, ये पुतली अनाक की वो चलती थी, गर्दन वहीं पर ही है। और देख रही है मम्मा ने कि 12 व्यक्तियों की दृष्टि में क्या है। सारे शरीर का जो आईना है वो ऊपर वाला ये दृष्टि है। नजरें मिला के बात करो ना, आँख क्यों चिक रखी हो, नजरें मिलाओ, है ना, आँख क्यों दिखा रहे हो, आँख बंद क्यों कर रहे हो, आँख बार बार झपक क्यों रहे हो। सारे शरीर का एक्सरे लेना हो, ये दृष्टि देती है। वृत्ति में क्या चल रहा है आपके, दृष्टि बता देगी। नैन देते हैं बोल, आपके अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए बाबा दृष्टि लेते भी थे, देते भी थे। ऐसे बाबा देखते थे इसके अंदर है क्या। लोग क्या करते थे बाहर वाले, अरे दृष्टि मत लेना, दृष्टि ली जादू जादू पर हो जाएगा। वो जब उनको दृष्टि मिली तो उनका अपना अलग ही अनुभव है। जिसकी रही भावना जैसी प्रमुख लिखित जैसी। जिसकी भावना जगदम्बा में या काली में, संतोषी में, वैष्णव देवी में, जिसकी भावना जिस देवी में थी उसको वही देवी नजर आ रही है, मम्मा दिखाई दी नहीं। ऐसे हाथ जोड़ खड़े बैठो ना, नहीं क्या माँ के पास नहीं बैठोगे बच्चे, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ। बार बार बच्चे बोल रही है। मम्मा की उम्र है 42 साल, उनकी उम्र है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 60 साल बच्चे बोल रही, मम्मा बच्चा बच्चे बोल रही है, वो क्या समझेगा। अरे मुझे आज बच्चा कहने वाली भी कोई माँ है। कितनी उनको एक वो आया होगा अंदर से कि मेरी माँ ने कोई बच्चा नहीं कहा, आज भी ये बच्चा क्या बुला रही है। कभी अज्ञानी लड़ाई करने वाले, है ना। ये था मम्मा का दृष्टि द्वारा सृष्टि बदलने का
तरीका। और जब बोला कुछ नहीं अभी कि बच्चे कहा ना, बच्चे आओ ना, बैठो ना बच्चे बैठो, बैठा के ही माना। बैठ गए, अब सुनाओ ना क्या बात है, बच्चे कैसे आए हो, सब परिवार में सब ठीक ठाक हैं, घर में सब ठीक हैं? और वो ठीक तो नहीं है, ठीक बोल भी नहीं पा रहे हैं। मम्मा ने उनके अंदर की कमी, कमजोरी, बुराई काली माँ के रूप में सब समाप्त कर दी। अंदर काली माँ रही नहीं है, एकदम सफेद हो गया है। ये था मम्मा का बोल और व्यवहार का तरीका। एक और घटना ऐसी आई कि एक भाई यहाँ जो उसमें कीर्तिनगर सेंटर पर मम्मा आई थी 64 में, जब हमारे यहाँ आई थी, मम्मा क्लास कराने गई वहाँ पर, तो वो भाई बहुत तेज गुस्से वाला था। मेरी पत्नी को इन्होंने वो जादू में बना लिया है, न बनाती है, न खिलाती है, न प्याज बनावे, न अंडा बनावे, न कुछ बनावे, बस सब्जी वगैरह घास पात बना दिया, खिला दिया। प्याज नहीं है, बोले घास बात बोल लेंगे, मैं देखूंगा, बात करूंगा इनकी हेड से। उन्होंने कहा किससे आए? एक मिलने आया हूँ। किससे? जो तुम्हारी हेड आई हुई यहाँ पर, टाइम लिया है। गुस्सा आ गया, चित्र फाड़ दिए, वो ट्यूबलाइट तोड़ दी, कुर्सी तोड़, ऐसे कर दिया। जो हाल अशोका है कि बगीचे में हनुमान ने किया था, वो हाल उसने किया। तो यमुना ने कहा मम्मा एक बंदर आ गया है, वो उत्पात कर रहा है। कोई उत्पात किया उसने हैं? तो मम्मा ने कहा बंदर कैसे आ गया अंदर? मम्मा नहीं, बंदर नहीं, बंदर जैसा आदमी है। अच्छा बुलाओ, बुलाओ बच्चे को बुलाओ। तो मम्मा बैठी थी संदल पर, संदल है ना, ये संदल बोलते हैं इसको, और कुर्सी रखी थी ऐसे। उन्होंने कहा बुलाओ उसको। आया, उन्होंने कहा मम्मा ने, जमुना तुम प्रसाद रखते ला के और बैठे रहना वहीं पर ही, जाना नहीं, टोड़ी देंगे इसको। आएगा, बैठा, वो आया, आओ बच्चे आओ ना, आगे आओ। वो डरे, मम्मा ने आओ बच्चे आगे आओ ना, क्यों है? कुर्सी पर नहीं है, बच्चे इधर आ जाओ। वो नहीं आ रहा। मम्मा ने पहचान लिया, जो उत्पाद मचा के आया हो, कितना इसके अंदर गुस्सा होगा। मम्मा ने कहा हाथ करके, बच्चे आओ ना, कि हम अपनी माँ के पास बैठे भी तुम्हें परेशानी हो रही, बच्चे तुम्हें याद नहीं पड़ता, तुम्हें गोद ली थी तुम्हारी मम्मा ने, तुम्हें खिलाया था, पिलाया था, भूल गए हो? तुम्हारी माँ है, आओ बच्चे बैठो। मम्मा ने उसको जबरदस्ती बैठाया संदल पर। यहां तो हाल ये है कि एक बार में गुरु शंकराचार्य के पास में गया था, इनके इन्विटेशन, मैं आगे बैठ गया बेंच पर। कहता है आप लेने आए, देने आए हो? मतलब लेने आए हो आपसे, टाइम ले रखे कि तो नीचे बैठो ना। उसको सिंहासन के सामने जो था ना, बेंच बैठना भी नगरा गुजरा जगत गुरु कहलाने वाले महाराज को, और वो जगत की अम्बा बैठा रही है अपने पास में और पकड़ के बाह से, बैठो बच्चे बैठो, बोलो क्या बात है, ठीक ठाक तो है ना? वो क्या सुनाएगा? कुछ भी नहीं, सब कुछ भूल गया, समाप्त हो गया। मैंने कहा अच्छा प्रसाद तो खाओ। प्रसाद मंगाया, उसने ऐसा हाथ किया, क्यों क्यों? भूल गए बच्चे, तुम्हारी जो जन्मदाती थी, तुम्हें दूध नहीं पिलाया चम्मच से, खाने नहीं तुम्हें खिलाया इस प्रकार से। अरे मम्मा के पास आए हो तो मुंह खोलो ना। उसने मुंह खोला, मम्मा ने टोड़ी दी और बस पानी पानी हो गया। मम्मा ने उच्चारण के मुकाबले में आचरण के द्वारा दिल जीता है। किसका? लौकिक, अलौकिक, बीके और नॉन बीके, एक नहीं है। सभा कैसी भी हो, कुछ भी हो, हमें कह रही है मम्मा बच्चे केस तो करना है, जवाब देना है, लेकिन एलिगेशन नहीं लगाए कैरेक्टर पर। केस कैसे जीतेंगे बिना एलिगेशन लगाए हुए? केस बने झूठों का पुरंदा, तब जीतते हैं।
हमने क्या मगर मम्मा फिर कैसे करेंगे कि सबूत इकट्ठे करो, ये मकान 10 साल में कितने कितने किराए पर रहा। ये मम्मा दे रही है एडवाइस हमें, जिन्होंने थोड़ी वकालत पढ़ी थी मम्मा ने कभी, लेकिन उनके अंदर वकालत का भी, जजमेंट करने का भी, जज का भी संस्कार नहीं था। संपूर्णता कैसे आ गई? क्योंकि एकाग्रता की तक शक्ति थी और क्षमा की शक्ति थी। शक्तियां तो जितनी भी होनी चाहिए एक देवी में, जगदम्बा में, दुर्गा में, सरस्वती में, वो सब नहीं थी उनकी। इसका एक सबूत था जैसे जागता। हमने वो बात अपनाई और 2 साल के बाद ही हम केस जीत गए। फिर मम्मा चली गई वापस अगले वतन में शरीर के, और बाबा ने फिर हमको आगे गाइडेंस दी। तो ये बात इस प्रकार की रही है। हमने 60 बताया है मैंने कि सिलेक्शन नहीं किया, निरीक्षण हुआ, नॉमिनेट कर दिया, भेज जाओ, रहो आश्रम पर, सेंटर पर न करो। मैंने कीर्तनगर में जब मम्मा आई थी, मैंने पूछा मम्मा से कि मम्मा हमने तो परमात्मा शिव को ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद किया है, साक्षात्कार भी किया है, 2 साल तक भोग भी लगाया, संदेश भाग के रूप में संदेश दिया भी, संदेश लाया भी, लेकिन श्रीमत का उल्लंघन हो गया। जाने अनजाने में चाबी वापस बाबा ने वापस ले ली। चाबी कौन सी? साक्षात करने की, ट्रांस में जाने की, ले लो। दी भी थी आपने, ले भी सकते हो आपको। तो वहाँ ये रहा है कि दीदी आई ना तो मेरा बदल गया है थोड़ा सा, देखा तो नहीं मैंने, लेकिन वो हम कहाँ थे? हैं हैं मम्मा को मैंने कहा, मम्मा ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद किया है, ये तो बिंदु कहाँ से आ गया अभी? माँ कहती है कि बच्चे को ए का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं ए फॉर एप्पल। तुम एप्पल का प्रसाद में रखोगे, जब पता पड़ गया परमात्मा का नाम शिव है, रूप ये है, तो अब तो छोड़ दो एप्पल को। बिंदु है, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु। कितना सही तरीका 1 मिनट में साफ कर दिया। और उसके बाद में उस ज्योतिर्लिंगम के बीच में बिंदु डाल दिया गया। 1963 में बिंदु पड़ा है, पहले ज्योतिर्लिंगम से याद करते रहे। ये तरीका था सिखाने का, समझाने का, बताने का। हमने कहा मम्मा फोटो लेना था एक, आओ बच्चे आओ। तो बाबा मम्मा दोनों चल रहे हैं। कहाँ पर? मधुबन में जो है ना, किचन का बैक साइड में जो दरवाजा है, दरवाजा पार करने के बाद में एक नाली आती है, नाली सी एक नाला, देखा किसने नाला? वो नाला पार के पास में एक पेड़ है। दोनों खड़े हो गए, दोनों खड़े हो गए और खड़े हुए मैंने फोटो खींचा उनका इस प्रकार से अपने कैमरे से। कुछ नहीं है। हमने कहा मम्मा, बगीचे में थे मम्मा के, फोटो लेना था। बाबा भी बैठे थे अंदर, मम्मा थी बाहर। तो बाबा कहते मम्मा आओ ना, आओ मम्मा। बाबा ने मम्मा को अपने पास बैठाया झूले में, और बैठाया झूले में, और बैठाने के बाद में फोटो लिया। ये प्रकाश बहन बीच में है, ये हम खड़े इधर, ये मम्मा, बाबा, प्रकाश बहन हमारा है, मोतीराम और कमला एक कुमारी थी हमारे पास में। ये है 46 जी का। यानी होना चाहिए हमको क्या? होना चाहिए हमको बाबा का वफादार, फरमाबरदार, और फरमाबरदार बन रहे हैं बाबा मम्मा। ये थी निर्माणता, महानता उनकी सारी माँ से। तो हमने जो भी यानी ज्ञान की पालना भी ली है। मम्मा ही करनाल भगवान भाग जा रहे हैं वहीं पर सुनने के लिए केवल। कौन ऐसा है कि मम्मा का मतलब है हमें सुनना है, सुनना है। तो ये 5 साल 61 मास तो मम्मा को रखा अपने पास में। एल.एस. माथुर ने कोर्स किया, बाबा को बुलाया उसने अपने पास। 3 पूरा 5 दिन बाबा उनके पास में ही थे।
तो किसी जब एक ब्रह्म भोजन एक बार हो रहा था, सामने एक भाई की चम्मच लग गई कटोरी में, आवाज आई, ये सामने बैठा ना भाई, मम्मा ने से देखा, बोला नहीं कि मैनर्स क्या है ये, बस देख लिया, उसने महसूस कर लिया चम्मच क्यों लगी वो खाने में, न आवाज आए खाने में, न आवाज आए चलने फिरने में, न आवाज आए बैठ करके बात करने में। मम्मा ने है ना कि सिखाया अपने आप को एग्जाम्पल पेश करने के पश्चात। तो आज हमें ये बात याद रहती है, तीनों बातें नहीं भूलती है कि बाबा आया षष्ठी पर, हम भी षष्ठी पर आए, मम्मा ने समर्पण कराया, कोई ऐसा काम नहीं करें कि मम्मा पर कि उस पर उनकी सक्शन पर आंच आए, ये देखा था मम्मा ने, इसलिए वो किया था, ऐसा नहीं है। और ब्रह्मा बाबा ने 15/10/68 को भेजा करोड़ बाग में। मैंने कहा ना बाबा मैं तो सीखा ही नहीं है ये मकान बनाना कैसे ये म्यूजियम बनता है। दीदी कहती है ये कौन बोल रहा है, अरे ब्रह्मा तुम्हारा भाग लिख रहा है, ब्रह्मा ने भाग पढ़ लिया, मस्तक लिख रहा है वो लेटर। बच्चे तुम केवल हाँ करो, समझ शक्ति बाबा देगा। मैंने आज तक 68 के बाद में ना नहीं किया है, 37 साल इस सेंटर पर जाकर के भी हमने 37 मिनट लगाई हाँ करने में। तेरी मेरी बने नहीं, तेरी मेरी सरे नहीं, प्रकाश में टीचर थी हमारी। हम आए वहां से, जब कहा मुझे जब कहा चाहिए सेंट्रल वो मकान बनाने के लिए चांद चौक का, हम चांद चौक मकान बनाने गए, ओपनिंग हुई, हम वापस करोड़ बाग आ गए। तो कहने का भाव ये है कि अगर हमारे पुरुषार्थ के द्वारा हमारे अंदर 4 बातें प्रैक्टिकल में होंगी, कभी किसी को स्थान बदलने में, सेंटर बदलने में दिक्कत नहीं आएगी। वो बातें हैं कि हमारा व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, पदार्थ से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अगर है तो दिक्कत आएगी। हमने इसका पालन किया है। ओम शांति।